आता तुमच्या दोघींकडे 15 मिनिटं आहेत, तर 15 मिनिटांमध्ये जेवढे आपल्याला आपले मेन पॉइंट्स जेवढे कव्हर करता येतील तेवढे आपण कव्हर करूयात. ओके. येस. ओके. व्हॉइस चेक करा. असंच कम्फर्टेबल वाटतं. हॅलो चेक. हॅलो चेक. काय झालं? त्यांना वॉशरूमला पण जायचे ते. सारिका ताई सुरू करून जा, आम्ही सुरू करतो. हा ओके रेडी. व्हॉइस येतोय ना प्रॉपर? येस चालेल. चला. हेलो चेक. हेलो चेक. हाय. आ रहा है आवाज? येस येस चालेल. चला रेडी. हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आपके दोस्त और इस शो की होस्ट आरजे कोमल. आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ. आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो. और हमारे आज के स्पेशल गेस्ट है आसमी ग्रुप के मेंबर्स. सो आसमी ग्रुप के फाउंडर रजनी भट्ट और उसके साथ साथ को फाउंडर दीपाली गोडसे मैम आज यहाँ पर है. और ये आज का जो इंटरव्यू है वो ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस लेडीज के साथ यहाँ पर होने वाला है और बहुत ही प्यारा इंटरव्यू होने वाला है क्योंकि आसमी ग्रुप का एक बहुत ही बड़ा इवेंट, अ बिग इवेंट बाय आसमी ग्रुप, वो यहाँ पर अभी होने वाला है इन द मंथ ऑफ जुलाई. और 31 जुलाई को ये इवेंट होने वाला है. नॉन स्टॉप रैंप वॉक जहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल मॉडल्स रैम्प करने वाली है. तो ये सब जो शो, ये इतना बड़ा शो हो रहा है तो वहाँ पर आचार्य 90 FM एज अ रेडियो पार्टनर उनके साथ है. लेकिन ये जो बहुत सारी बातें हैं कि इतना बड़ा इवेंट जो बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए भी हो रहा है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो मैं आज रजनी मैम एंड दीपाली मैम से जो है वो बातें सब जान लेने वाली हूँ. मतलब मुझे भी बहुत क्यूरियसिटी है कि मैंने बहुत सारे ब्यूटी पेशेंट देखे हैं कि जहाँ पर 30 मॉडल्स, 40 मॉडल्स, मैक्स टू मैक्स 50 मॉडल्स कभी कभी होते हैं. लेकिन जो आप दोनों का जो ये कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अलग है. मैं ये सब जो चीज़ें हैं वो मुझे मतलब आई एम बहुत क्यूरियस हूँ कि ये सब कैसे हुआ. तो मैम रजनी मैम आपसे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य 90 FM. थैंक यू कोमल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. यस. सो मैं पहले आसमी ग्रुप के बारे में जानना चाहती हूँ. आसमी ग्रुप कैसे फाउंड हुआ? आसमी ग्रुप कैसे फाउंड हुआ, रीज़न था कि ये जब लॉकडाउन हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास कुछ खास एक्टिविटी नहीं थी. हमारे पास भी नहीं थी और बाकी लोगों के पास भी नहीं थी. So we started कि we should start with something online. So we started with O Womania contest. बेस्ट पार्ट ये था कि उसी वक्त थोड़े ही समय में लेडीज ने धीरे धीरे अपना घर से ही काम करना शुरू किया, केक बिजनेस स्टार्ट किया. हमारे साथ धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, कोई इंग्लिश सिखाने लगा ऑनलाइन. सो व्हाट वी स्टार्टेड कि हम लोग एक्टिविटीज करवाते हैं उनसे, कुछ ना कुछ कुकिंग का स्किल रहेगा, उनको बोलेंगे वीडियोस बनाओ. किसी का कुछ बिजनेस है तो उसको आप एडवर्टाइज करो एंड विद इन द ग्रुप हम लोग एडवर्टाइज करते थे और बाकायदा रिव्यूज भी डालते थे. सबसे पहला जो ऑर्डर किसी का जाता था तो हम दोनों का ही जाता. पहले केक का कोई है नया पता चला है, केक बिजनेस है, केक का ऑर्डर करो. कोई खाना कर रहा है तो वो करो. सो दैट अदर्स शुड ऑल्सो हैव फेथ एंड दे शुड ऑल्सो गिव ऑर्डर. तो इनकम जो है लेडीज की अपनी चलनी चाहिए. तो ये एक हमारा मोटिव था. तो वो आसमी नाम कहाँ से आया है? लेकिन तो मुझे मोटिवेशन एक एड से मिला था. काजोल की एक एड है, इफ यू वांट यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब कि यू आर द वन जो अपनी आइडेंटिटी खुद पहचान सकते हो. इट्स अ नेम ऑफ अ डायमंड, इट्स अ ब्रांड नेम ऑफ अ डायमंड. सो I liked it a lot. So we discussed and she said yes. So वाओ, एक्चुअली बहुत मतलब नाम ही ऐसा है कि एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं और बहुत ही प्यारा नाम है आसमी. तो वो जो है वो तो स्टार्ट हुआ और मुझे ना वो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि हमारे यहाँ पर ना जो बहुत सारी लेडीज हैं उनका वो कभी ऐसे हेल्प करने के लिए आगे आती नहीं है. और बहुत बार ऐसे होता है कि वो उनके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे स्किल्स है लेकिन प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है. रादर जो वो कर रही है वो दूसरे लोगों के पास पहुंचता नहीं है.
तो ये जो बात ध्यान में रखकर आप दोनों ने ये जो फाउंड किया है और ये जो आप चला रहे हो बहुत ही कमाल है। ये तो हुआ लॉकडाउन वाली बात और ये आसमी ग्रुप फाउंड हुआ। फिर बाद में अभी आपका जो रैम्प शो होने वाला है, जो आप रिकॉर्ड ब्रेक के लिए एक रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो जो रैम्प है वो ऐसा कुछ अलग करते हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया प्लीज मैम? एक्चुअली हमने ना जो ऑनलाइन स्टार्ट किया था तो काफ़ी वो फेमस हो गया, हमारे 2 ऑनलाइन शोज हो गए। उसके बाद ना ऑफलाइन में हमने ट्राई किया तो ऑफलाइन भी हमारे काफ़ी सक्सेस हुए। लेकिन वो काफ़ी छोटे पैमाने पे थे। मिस एंड मिसेस कल्याण डोंबिवली सीजन 1 सीजन 2 हमने कंप्लीट किया। प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ कल्याण डोंबिवली हमने सीजन 1 कंप्लीट किया। उसके बाद थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस हम दोनों का बढ़ा कि चलो फिर एक दिन ऐसे डिस्कस करते करते रजनी ने ही मुझे पूछा कि दीपाली चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए सोचे क्या, नॉन स्टॉप रैम्प वॉक का सोचे क्या। तो बिना सोचे समझे हमने कर दिया कि चलो हाँ करते हैं। और तब से जर्नी हमारा शुरू हुआ है। काफ़ी लॉन्ग टाइम से हम ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ का, लेकिन अभी जाके वो कंप्लीट होने आई है। हमारा शो अभी है 29 एंड 30 जुलाई को। मे बी ये हिस्ट्री बनाएगा कल्याण डोंबिवली के लिए। तो जल्दी से जल्दी आप अभी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। Yes. तो ये जो शो होने वाला है ये नॉन स्टॉप रैम्प वॉक होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल एक के बाद एक यहाँ पे चलेंगे। यस डेफिनेटली। सो रजनी मैम, आपका जो कॉन्सेप्ट है कि जो भी मॉडल्स है मतलब देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल गर्ल्स और बहुत सारे हाउसवाइफ भी है कि वो बहुत बार ना उनकी ख्वाहिश रहती है कि मैं भी रैम्प पर चलूं और मुझे भी रैम्प पर आना है, एक ख्वाहिश रहती है हाउसवाइफ की स्पेशली। तो आपका जो प्लेटफॉर्म है वो सभी लेडीज के लिए है, क्या बताओगे आप उसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे नॉर्मली अगर बॉम्बे साइड या कहीं देखेंगे एड्स ऐसी ही बनाई जाती हैं कि अगर आपका फिगर इतना है, हाइट इतना है, वेट इतना है, देन ओनली यू कैन अप्लाई। कम, हाँ। फीस भी माशाल्लाह काफी ज्यादा होती है। हो बहुत बार, तो बहुत यहाँ पर बिकॉज शायद मैं इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि मैं खुद भी एक हाउसवाइफ थी। हमेशा एक इच्छा था कि कहीं ना कहीं मेरे को भी क्राउन मिले। एक जगह मिसेस कल्याण में मैंने ही पार्ट लिया था। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट द विनर, आई वॉज nowhere. So I thought क्राउन मिला नहीं तो क्राउन पहनाने का काम कर लेते। वाव, क्या बात है। So everyone like कोई भी बिना सोचे कि मैं क्या दिख रही हूँ, कैसी हूँ, क्या रंग है, क्या शेप है, कोई भी इसमें पार्ट ले सकता है, कोई टेंशन नहीं है। यस एक्चुअली मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर मैटर क्या करता है तो वो है हमारे बीच जो कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है ये सब चीजों में। और ये जो कॉन्सेप्ट मतलब जो लोग एक सोचते हैं ना कि ब्यूटी पेजेंट, फैशन शो, रनवे ऐसा सब होता है तो वहां पर स्लिम गर्ल्स ही जा सकती है या फिर स्लिम गर्ल्स और हाइट वाली गर्ल्स। लेकिन यहाँ पे वो मैटर करता ही नहीं है। नो एज क्राइटेरिया, हमने एज क्राइटेरिया भी ऐसा रखा है 16 से लेके 60, 65, 70 एनीबडी कैन पार्टिसिपेट। तो जो भी कुछ रिटायर्ड कुछ रिटायर्ड लोग भी हैं वो पूछते हैं कि हम कर सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एनीबडी कैन पार्टिसिपेट। यस डेफिनेटली मैम। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो रनवे जो होने वाला है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो एग्जैक्टली कैसे होगा, किस तरह का वो वहाँ पर वो चलेगा प्रॉपर रनवे? जी, हमें रिकॉर्ड बुक्स जिसके लिए हम अटेम्प्ट करें वहाँ से हमें टर्म्स एंड कंडीशंस आए हैं विच वी हैव टू फॉलो। यस, नॉर्मली जो रैंप का साइज रहता है उससे कहीं गुना ज्यादा लाइक 30-35 मीटर्स का हमारा रैंप रहेगा। और कंटेस्टेंट्स जो हैं दे हैव टू बी देयर ऑन स्टेज फॉर 2 मिनट्स टू एंड फ्रो। अदरवाइज नॉर्मली फैशन शो में 40 सेकंड गई, लड़की आई और लड़की गई, वो ऐसे वो दिखता ही नहीं है, फास्ट होता है। यहाँ पे उनको पूरा टाइम मिलेगा अपने आप को शोकेस करने का। हाँ बिल्कुल, जो भी पोजेस है जो भी। और हमारा थीम काफी इंटरेस्टिंग है, रेट्रो बॉलीवुड, क्योंकि ना सब ना इससे बहुत अटैच है कि मैं कौन सी हीरोइन बनूं, मैं कौन सा हीरो बनूं, मैं वैजंती माला बनूं, मैं मधुबाला बनूं, मैं हेमा मालिनी बनूं, और मैं कैसे अलग एग्जैक्टली। और ना काफी सुंदर सुंदर लगते। एक्चुअली हमने एक जो लॉन्च इवेंट किया उसमें भी काफी अच्छे तैयार होके आए थे हमारे कंटेस्टेंट। वो क्लिप भी आपको दे दूंगी मैडम मैं, जरूर दिखाइएगा हमारे जो भी देखने वाले हैं। तो इस तरह से ये शो शुरू हुआ है
और जैसे रजनी ने बोला कि ये जो रैम्प है हम पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ वो Follow फॉलो करके, करेंगे, हाँ। ताकि ये जब अटेम्प्ट होगा तो जरूर ये हिस्ट्री बनाएगा महाराष्ट्र के लिए। एक्चुअली क्योंकि कल्याण डोंबिवली ऐसे जी। मतलब ये है कि सिटीज है कि वहां पर बहुत टैलेंट है लोगों में और बहुत सारे अच्छे जी। अच्छे लोग हैं, मे बी वहां के ही कोई लोकल लोग बिल्कुल। रहेंगे जो ऐसे कुछ आगे आएंगे और बिल्कुल एक है। प्लेटफॉर्म है अवेलेबल। लेकिन मैम जो भी कैटेगरी है जो ऑल ओवर महाराष्ट्र से मॉडल यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स कैसे है और कैसे आपको फीडबैक मिल रहा है रजनी मैम? फीडबैक इन द सेंस बहुत सारे लोगों को ना कॉन्फिडेंस नहीं है कैसे होगा क्या होगा, बिकॉज दे नेवर इमेजिन देमसेल्फ कि हमें ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्या पहनूं, कौन सा एरा लेना चाहिए, मैं कैसी दिखूंगी। इनफैक्ट रात को 1-1 बजे शी अटेंड्स द कॉल, आई डोंट दे वी गेट मैसेजेस, लॉट ऑफ मैसेजेस, हो तो जाएगा ना, ट्रेनिंग मिल जाएगा ना। उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमें बढ़ाना पड़ता है, थोड़ा सा समय लगता है, Yes. बट हो जाएगा, कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉजिटिविटी थोड़ी सी हमें कंटिन्यूस रखनी है, so that they should be Yes. confident whatever they are wearing. They Hmm. should wear their smile and confidence on Yes. stage. ट्रू। एक्चुअली दीपाली मैम, जब हम कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते जी। हैं, वो जो इवेंट का एक दिन होता है, मतलब 1 या 2 दिन वो इवेंट होता है, लेकिन उसके पहले जो भी काम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। Actually. बहुत मतलब मैं जब से देख रही हूँ, मैं लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि ये इवेंट की जो प्रॉपर प्रिपरेशन है ये इवेंट का, ये शो का, वो अभी मुझे लगता है 1 साल से वो उनका कर रहे प्लानिंग और हैं। वो जो है वो सब चल रहा है जी, सिर्फ ये 2 दिन के इवेंट के लिए, क्योंकि उन्हें हाँ। कुछ अलग करना है और जो भी मॉडल्स है उनके लिए कुछ नया करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत अलग है। और ये जो मैंने खुद देखा है कि 1 साल से उनकी जो तैयारी है जी। वो चालू है। सो मैम आप Actually. क्या बताओगे किस तरह से ये जो प्लानिंग हो है रहा ना, है? कोमल ने बिल्कुल सही बताया है। एक्चुअली 1 साल लगभग हो गया है और मैं और रजनी डेली विजुअलाइज करते हैं कि आज हमारा स्टार्ट होगा तो ये चीज होनी चाहिए। हाँ, तो वो हम एड ऑन करते हैं, हमारे डायरीज में लिखते हैं कि ये एड ऑन कर दे, कि नहीं Yes. अच्छा अगर ये ऐसा हो गया तो पूरा का पूरा जो 2 दिन का इवेंट है ना, हम पूरा का पूरा विजुअलाइज करते हैं। Yes. हर रोज रात को कभी कभी बहुत देर से सोते हैं, लेकिन कभी कभी रात को हम दोनों भी एक दूसरे से बात करते हैं कि नहीं भाई ये पॉइंट रह गया है, अपने डायरी में लिख दे। तो इस तरह से हमारी जर्नी चल रही है। मैं तो डेली देखती हूँ, रजनी भी डेली देखती है हमारा शो। Yes, रजनी मैम, थोड़ा अलग क्वेश्चन ये है क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि इतना काम का प्रेशर है और इतना बड़ा शो हम हैंडल कर रहे हैं, आप दीपाली मैम है, आप है, ये नॉर्मल बात नहीं है कि इतना बड़ा शो करना, जहाँ पर वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ख्याल रखना, या फिर जो भी हमारा ऑडियंस है उनका ख्याल रखना, या फिर आप जो अभी रिकॉर्ड्स के लिए काम कर रहे हो तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखना, और पिछले 1 साल से आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी चालू है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बहुत थक गई यार, मैं क्या कर रही हूँ, कब होगा, ऐसे कभी फ्रस्ट्रेशन होता है या फिर कभी लो फील, डीप फील होता है? बोलूं क्या? आई डोंट पिक अप कॉल्स, ओके। आई डोंट। व्हेन आई नहीं, फील ये बिल्कुल होता है, रजनी को नहीं, मुझे भी होता है। लेकिन ना फिर हम दोनों ना सेल्फ मोटिवेशन करते हैं कि नहीं इतना, लेकिन हम सेल्फ मोटिवेशन करते हैं कि नहीं ओके, इट्स ओके, आज हाँ। ऐसा हुआ, चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, इससे हमें कुछ सीखने को मिला, तो हम इम्प्रूव करते हैं अपने आप को। लेकिन अभी ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि चल छोड़ देते हैं क्या, नहीं, जाने दे, ये बिल्कुल भी कभी नहीं हुआ। नहीं, ना इसकी never, थॉट है, never, ना मेरी never. थॉट है, नहीं, और ना बस कभी आगे होगी। करना है, बस करना है, हमें करना ही है, So, जो ये एट आपकी एनी जिद- कॉस्ट हमें करना है। यस, नहीं मुझे लगता है आप ऐसा है। दोनों की जिद, जी। ये जो इवेंट है वो बहुत बढ़िया बनाएगी, बहुत सक्सेसफुल बिल्कुल, बिल्कुल, डेफिनेटली बिल्कुल, होगा, क्योंकि आप दोनों की जिद, जी। मुझे यहाँ पर अभी आप बात कर रहे हो तो जो पॉजिटिविटी और जी। वो जिद है वो दिख रही है आपसे। रजनी मैम, हम जैसे ये फैशन शोज और ब्यूटी पेशेंट रनवे शोज होते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ग्रूमिंग। आपके जो पार्टिसिपेंट्स है, जो भी कॉन्टेस्टेंट्स जहाँ पर ये रैंप के लिए उतर रहे हैं, आपका ग्रूमिंग का वगैरह कैसे है, क्या बताओगे? ग्रूमिंग का सी हाउस वाइफ है, कोई वर्किंग है हमारे कंटेस्टेंट, सो वी हैव केप्ट सैटरडे संडे सो दैट अपने अपने टाइम से आप आइए। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट यहाँ पर, जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत जरूरी है। दे आर नॉट प्रोफेशनल, फर्स्ट टाइम स्टेज पे चढ़ रहे हैं,
कॉन्फिडेंस पार्ट इज टेकन केयर बाय अस एंड रिगार्डिंग वॉक कैसा होना चाहिए, पोजेस कैसा होना चाहिए, दैट इज टेकन केयर बाय रश्मि वर्मा. शी इज हैंडलिंग ऑल द थिंग्स लाइक स्टाइलिंग एंड ऑल, एवरीथिंग इज टेकन केयर. एंड जैसे हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है सैटरडे संडे, अभी तो सैटरडे संडे है. लास्ट जो हमारा रहेगा जुलाई के लाइक लास्ट वीक में, इवेंट इज ऑन 29, सो 1 वीक बिफोर वी विल कीप इट, एवरी कंटेस्टेंट टुगेदर विल बी देयर. यस डेफिनेटली. मैम जब हम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि आपने इसके पहले भी इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं, ऑनलाइन भी किए हैं, ऑफलाइन भी आप कर रहे हो, ये इवेंट में डिफिकल्टीज आपने क्या, मोस्टली ये मुझे डिफिकल्ट पार्ट रहा है, तो ये डिफिकल्टीज मतलब आप दोनों के हंसी से थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि इट्स नॉट मतलब ये जोक नहीं है भाई, इतने लोगों को एक साथ में लाना, खड़ा करना वहां पर. सो क्या कौन सी डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे हो? डिफिकल्टीज ऐसी नहीं है, मैं उसको डिफिकल्टीज नहीं मानती, ये चैलेंज है मेरे लिए, रजनी के लिए, अस्मी के लिए एक्चुअली. लेकिन ना कैसे है ना कि 1 साल से हम इंतजार कर रहे हैं. रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है. हम कहाँ कहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं, कॉलेजेस में जाके, डांस क्लासेस में जाके. तो थोड़ा रजिस्ट्रेशन का हमें चैलेंज हुआ था, लेकिन काफ़ी हद तक वो सॉर्ट हो गया है. उसके साथ साथ ना स्पॉन्सरर्स, क्योंकि स्पॉन्सरर्स के पास जब हम जाते हैं ना तो हम प्रेजेंट अपना पूरा का पूरा अच्छे से करते हैं, लेकिन ना क्या कह सकते हैं रजनी कि अभी तक कुछ कोमल ऐसा है ना कि बिकॉज दिस इज आवर 3rd ईयर, हाँ कोई भी अज्यूम नहीं, ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि इन द 3rd ईयर ऑफ देयर करियर दे आर डूइंग दिस इवेंट. बात ये हो जाती है. बस बहुत सारे लोगों ने हमें कहा, अरे ये तो तुम 7-8 साल हो जाते थे, तुम्हारा इतना कांटेक्ट रहता, तब जाके तुमको ये करना चाहिए था. अब कर लिया है तो हम कर लेंगे, सपोर्ट करना तो करो. नहीं तो छोड़ दो नहीं एक्चुअली, क्योंकि एक्चुअली ना आप ये हमारे जो लेडीज है ना, लेडीज के अंदर एक पावर रहती है. मैं ये डेफिनेटली हमेशा मेरा ये मानना है कि हमारे अंदर ये पावर रहती है कि अगर हमने जिद पकड़ ली तो हम वो पूरा करते ही है, हमें वो करना ही करना है. थोड़ा सा लेट हो जाएगा लेकिन पूरा कंप्लीट हो जाएगा. यस, मुझे लगता है यही पॉजिटिविटी आपको, आप दोनों को आगे लेके आई है जी. बाकी अस्मी के क्या प्लान्स है और कैसे क्या रहने वाला है? अस्मी का जो अभी ये जो मेन इवेंट होने वाला है, तो लॉन्चिंग इवेंट में हमने एक अनाउंस किया था हमारे ब्रांड एम्बेसडर. हाँ, क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि ये इवेंट होने के बाद हम स्टॉप करेंगे. हमारे ना आगे कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू होने वाले हैं. तो इसके लिए ना हमने 4 एम्बेसडर हमारे और मतलब अनाउंस किए थे. रजनी शॉर्ट में बताएगी कि सबसे पहले हमारे एम्बेसडर कौन है और क्यों है. हाँ, यस श्योर मैम. बिकॉज जब से हमने स्टार्ट किया था, हमने लाइक वी आर नॉट कंपनी है तो क्या कंपनी लेवल पे नहीं, हम पर्सनल लेवल पे कंटेस्टेंट के साथ कनेक्टेड रहते हैं. यस. सो वी एक्सपीरियंस कि कुछ लोगों का फाइनेंशियल इशू है, कुछ लोगों का इमोशनल इशू है, वो सहन नहीं कर पा रहे हैं घर में क्या क्या हो रहा है, कोई है नहीं उनसे बात करने के लिए. सेविंग्स का इशू है, दे हैव मनी बट दे डोंट नो हाउ टू यूज इट प्रॉपर्ली, इन्वेस्ट इट प्रॉपर्ली. समवेयर कहीं ना कहीं लीगल चीज़ें भी आ जाती हैं कि अरे ऐसा मेरे साथ हुआ या हो सकता है तो मैं आगे क्या कर सकती हूँ, लीगली क्या एक्शन में ले सकती हूँ. सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के जो बाकायदा मेरे साथ लड़कियां जुड़ी हुई थी उनसे मैंने डिस्कस किया एंड दे आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड. अभी 4 चीज़ों में मैंने डिवाइड किया. एक तो होती है काउंसलिंग. लेडीज को डेली मोटिवेशन की जरूरत है, चाहे बहुत वो ज्यादा काम कर रही है, शी इज वर्किंग वुमन और शी इज एट होम, शी नीड्स पॉजिटिविटी डेली बेसिस. सो डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग आई थॉट कि एक सुनो सहेली करके कॉन्सेप्ट जो था दैट आई थॉट ऑफ, उसकी नेहा जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है. शी विल डेफिनेटली, हम इस तरीके से प्रमोट करेंगे. अभी तो हम इवेंट के लिए आए हैं, ये जैसे ही हो जाएगा एज यू सेड कि आगे क्या है, 1 by 1 we will start with this counseling thing. Yes, actually. Next is this is emotional part. Another is legal part. कि legally अगर भगवान ना करे कहीं किसी को legal में जाना है, बहुत सारी लड़कियों को इतनी हिम्मत नहीं होती कि किसी के पास जाएं और बात करें. हमारी है एम्बेसडर जिसको हमने अनाउंस करी, शी इज लॉयर एंड डेफिनेटली हमसे जुड़ी हुई है, तो शी इज देयर
कि कुछ है जहाँ मैं लीगल हेल्प कर सकती हूँ, तो माधुरी नाम है उनका। उसके बाद है लाइक इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, जो भी आ रहा है आपके हाथ में, 1000 आ रहा है, 2000 आ रहा है, 3 है, कैसे उस पैसे को, आपके हाथ में जो पैसा है उसको किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है कहीं पर, अपने लिए सेविंग्स होना चाहिए। व्हाट आई बिलीव, whatever the age is, ladies should be independent. She should actually. not ask for money. Husband should ask. ऐसा सीन होना चाहिए। So I believe in that कि प्लीज इंडिपेंडेंट रहो। बहुत सारी लेडीज जो हैं पढ़ी लिखी हैं बट दे आर डिपेंडिंग ऑन हस्बैंड, विच आई डोंट लाइक। या अगर अभी भी कोई आपके लिसनर सुनेंगे, लेडीज सुनेंगी, प्लीज गर्ल्स, यंग गर्ल्स, शादी बाद में करो, पहले इंडिपेंडेंट बनो। एक्चुअली तुम्हारा टारगेट शादी नहीं होना चाहिए। यस, So I believe on that. This is the third part, and fourth was, what was fourth? वॉकेथॉन। एक्चुअली थोड़ा सा हेल्थ वाइज मैराथन सभी करते हैं फिटनेस के लिए, लेकिन वॉकेथॉन नाम भी थोड़ा अलग है। वॉकेथॉन, क्योंकि ना मैराथन में रन सब करते हैं, हम रन नहीं कर पाते इसलिए हम चलेंगे, सबको चलवाएंगे। एक वो है हमारी एक पार्टिसिपेंट है जॉयस नून, उनका नाम है। वो काफ़ी इसमें एक्सपीरियंस है, तो वो And she is working with millions of women. Wow. Yeah. तो उनके साथ ये नया प्रोजेक्ट में भी इवेंट के बाद हम वो अनाउंस करेंगे कि ये हम कब कर रहे हैं। यस यस यस, ऐसा है। डेफिनेटली। क्या बात है रजनी मैम, सच में आप जब बात कर रहे थे तो वो जो एक फील होता है ना, मुझे लगता है आज जो भी लिसनर्स फ्रॉम वुमेन कैटेगरी हमें जो सुन रहे हैं वो डेफिनेटली वो फील करेगी कि इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है हर एक औरत के लिए, हर एक जो वुमेन है उनके लिए। बहुत बार ऐसे होता है ना कि मेरी हॉबीज है लेकिन शादी के बाद बहुत बार जो लेडीज है वो नहीं कर पाते, या फिर बिफोर मैरिज ऑल्सो। ये मेरा तो क्वेश्चन आप दोनों को भी है कि शादी के पहले भी, मतलब जैसे कि फैमिलीज है वो अलाउड नहीं करते मोस्टली। इंडियन पेरेंट्स के बारे में हम बात करेंगे कि इंडियन पेरेंट्स जो है वो इजीली फैशन के लिए, ये फील्ड के लिए अलाउड नहीं करते। तो एज अ फाउंडर ऑफ असमी, एज अ को फाउंडर ऑफ असमी, आप इतना बड़ा शो, ब्यूटी पेजेंट, रैंप वॉक, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड आप कर रहे हो, तो आप हमारे पेरेंट्स को आप क्या सजेशन दोगे? First of all, parents को like obviously they need to change their point of view. Yes. बजाय इसके कि तुम बेटी को इंडिपेंडेंट का वो थॉट प्रोसेस ना दे के तुम ये बताते हो तुम खाना बनाओ, तुम रोटी बनाना सीखो ताकि तुम्हें वहां जाके काम करना आए, तुम्हारे प्रॉब्लम ना हो जाए, ससुराल वाले Oh God, काश मेरी मम्मी ये सुन रही है, काश। मम्मी, कोमल की मम्मी देख बहुत अच्छा काम करिए, कोमल जबरदस्ती मत करना, मैं आ जाऊंगी नहीं तो। एक्चुअली वो भी थक गई है एक्चुअली मुझे बोल बोल के। नहीं, मतलब ना ये जो रोटी बनाना है ना, ये अभी ना लड़कों को सिखाना चाहिए। ट्रू, क्योंकि ना देखो लॉकडाउन में ना हमने देखा कि सभी घर के मर्द भी काम कर रहे थे, कुछ घर के, सभी नहीं, कुछ घर के मर्द भी काम कर रहे थे। तो मेरी बेटी है, मेरा बेटा भी है, तो मैंने बेटी को भी सिखाया कि देखो ऐसा ऐसा करना है, लेकिन ना उससे पहले ना मैंने बेटे को बताया कि पहले तू सीख, पहले तू सीख, क्योंकि ना उसको जरूरी है। और एक कुछ ऐड भी आते हैं कि अगर बेटा काम कर रहा है तो देखो मेरी आने वाली बहू के लिए काम आएगा। लेकिन ना ये जोक्स अपार्ट, लेकिन ना लड़कों को भी ये सीखना चाहिए। और अभी ना थोड़ा थोड़ा ना माइंड चेंज हो रहा है कोमल, कि पेरेंट्स अलाउ करते हैं सभी लड़कियों को भी। हमारे यहाँ भी काफ़ी यंग गर्ल्स है, और 14, 15, 16 इयर्स की गर्ल्स हैं जिनके मम्मी डैडी दोनों आते हैं उनको ट्रेनिंग के लेने के लिए और छोड़ने के लिए, और तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सभी एंजॉय करते हैं क्योंकि एक विश्वास करते हैं हम पे कि नहीं, 2 मैडम है, कोरियोग्राफर है, तो हम छोड़ के जाएंगे फिर लेने के लिए आएंगे। तो ये एक अच्छा बॉन्डिंग बना है हमारा सभी के साथ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कुछ झगड़ा हुआ है ट्रेनिंग के वक्त, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, टचवुड। यस यस, सीरियसली। और मुझे लगता है जहां पर इवेंट होता है और मैनेजमेंट की बात आती है तो मैं ये मतलब 100% कह सकती हूँ कि अगर वहां पर लेडीज है तो वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा, और वो प्रॉपर ही होगा मैनेजमेंट, क्योंकि ये मैंने खुद फील किया हुआ है।
ये दोनों के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि और ये थोड़ा इमोशनल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आप दोनों ने जो सपना देखा था कि कुछ ऐसा करते हैं, जैसे कि आपने बोला कि आपके करियर के शुरुआत में ही आपने इतना बड़ा कदम उठाया है और ये पूरा होने जा रहा है अभी कुछ दिनों में ये पूरा हो रहा है। क्या फीलिंग्स है आप दोनों की? कोमल, एक मैं बताती हूँ आपको, ये जो ड्रीम था, ये थॉट प्रोसेस था, इट वाज माइन, बट यहाँ तक जो पहुंचे हैं ना, इट इज बिकॉज ऑफ हर। वाओ। बिकॉज आइडिया इज इन माई माइंड। दीपाली, आई विल टेल यू, आई अप्रिशिएट हर अ लॉट। यस। दीपाली ये करना है, वो कभी पूछेगी नहीं क्यों। हाँ, करते हैं ना, हाँ करते हैं। Yes. आज तक में कोई She ऐसा don't like concept- no. No, she never मेरे said यहाँ no. कभी भी नो आता ही नहीं। अच्छा चल ठीक करते है, हैं। करते हैं। तो आज यहाँ तक भी जो पहुंचे हैं ना हम लोग, वो ये है। आइडियाज क्या तो बात मेरे है। दिमाग में धमाल बहुत आते हैं, तो एग्जीक्यूशन इज Yes, yes, हर yes. रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जो इसका कॉन्फिडेंस है, मतलब ये तो मेरा अप्रिसिएशन हमेशा ही करती है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस इसका है ना बात करने का, अगर कोई बहुत सताता है हमें फोन करके ना, तो मैं सीधा इसके ऊपर पास कर देती हूँ, रजनी प्लीज हैंडल। रजनी फटाफट Yes, उसको, शेरनी है, handle कर हाँ, देती शेरनी है, पंजाब की शेरनी है, हैंडल कर देती है, फिर मैं Yes, फ्री हो जाती हूँ। हाँ, तो yes. एक दूसरे को संभालते संभालते और हम आपका यहाँ तक पहुंचे हैं। बॉन्ड भी बहुत जी, अच्छा है जी, यार। जी, मतलब बहुत। ये अब मुझे, मतलब ये क्वेश्चन मैं पूछने वाली थी नहीं, लेकिन अब मुझे अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है। बाय द वे, आप दोनों कैसे मिले? आप दोनों क्या हम लोग, bond हमारे किए? बच्चे एक स्कूल में थे, Yes. हम हाँ। पीटीए मेंबर्स थे, Oh और वहाँ God. हमारी पहचान हुई। मैं बताती हूँ कैसे हुई। हाँ। प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया था केबिन में कि हमको एक 26 जैन का एक इवेंट करना है, हाँ। तो आप कुछ प्लान करो। Parents. ठीक है। तो पीटीएम में मैसेज 2-3 दिन से डाल रही हूँ कि आई हैव समथिंग विच वी कैन प्लान। किसी ने रिस्पॉन्स, कोई पेरेंट ने रिस्पॉन्स दिया, इसने दिया। क्या बात है। उस टाइम से वी एक्चुअली स्टार्टेड विद दिस हाँ। स्मॉल इवेंट, हाँ। 26 जनवरी का स्कूल का इवेंट, तब से लेके वी आर टुगेदर। और वो Wow. पूरा एग्जीक्यूशन मैंने किया था, हाँ। और इसने मेरे को पकड़ लिया क्या बात है, क्या बात है, सच में। कि नहीं अभी मतलब ये अच्छी है, चलो इसको पकड़ते हैं और शुरू करते हैं। इसने मेरे को रैंडमली पूछा कि दीपाली करते हैं? हाँ चलो करते हैं। करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, सच में। मतलब पेरेंट्स मतलब आपके बच्चों को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि वो तो की वजह क्रेडिट से के लिए आप हमेशा credit तैयार देना। रहते हैं। और ये 26 जैन का प्रोग्राम करते करते आप अभी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए ट्राई कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। और आप दोनों को भी बहुत बहुत मेरे बहुत अच्छे विशेष आपके साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट, Thank बोथ you. ऑफ यू। और आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ पॉजिटिविटी ऐसी ही रहेगी, क्योंकि you आप so दोनों भी much. बहुत पॉजिटिव है। Thank you so much, और Komal. आपके जो ब्रांड एम्बेसडर है और जो आपके असिस्टेंट कोरियोग्राफर है, उनके साथ जो हमारा अगला सिलसिला है वो ऐसे चालू रखते हैं। बिल्कुल। अभी फिलहाल आप दोनों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कोमल, थैंक यू। Acharya 90 FM